कविता अपनी बहू की नजर उतारती है। नजर उतारते वक्त कविता अपनी बहू को खूब सारा आशीर्वाद देते हुए बोलती है। अरे मेरी बहू को ना किसी की नजर ना लगे। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा खुशखबरी दी है ना, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। अरे जल्दी से ना बेटा, मुझे ना एक पोता दे दे और मैं उसको अपने हाथ में खिलाऊं और वो मुझे कहे दादी दादी। बेटा, तूने आज मुझे ना जीवन की सारी खुशियां दे दी है। अब तो हंसते हंसते ना मैं स्वर्ग चली जाऊंगी ना, तो अच्छा ही रहेगा। माँ जी, अगर पोते की जगह पोती हो गई तो? अरे मैं तुझे ना घर से बाहर निकाल दूंगी। ये नाम भी सुना तो पोती का तो। अरे मुझे पोता चाहिए, पोता। कान खोलकर मेरी बात सुन ले। मुझे ना बस एक पोता चाहिए, बस पोता। पोती वोती का नाम नहीं सुनना मुझे, ना ही चाहिए मुझे। और आज के बाद दोबारा तूने लड़की पोती ऐसी घटिया शब्द बोला भी ना तूने घर पे, तेरी ना जुबान काट दूंगी मैं। ये है कविता देवी, जिनकी सोच आज के जमाने से काफी पुरानी और छोटी है और कहीं तक सीमित ही रह गई है। कविता देवी को अपनी बहू से पोते की इतनी आस थी कि जब से कविता को पता चला था कि उसकी बहू काजल माँ बनने वाली है, वो दिन रात पोते के ही सपने देखा करती। एक दिन कविता रसोई में जाकर अपनी बहू काजल के लिए गर्भावस्था के दौरान खिलाए जाने वाले लड्डू बनाते हुए कहती है। अरे ये ले बहू, ये ना वो लड्डू है जो मेरी सास ने मुझे खिलाया था जब विनोद पैदा होने वाला था। अब ना तू खा। और मैं चाहती हूँ मेरा पोता ना स्वस्थ पैदा हो और ना कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, समझी ना काजल बहू? माँ जी, क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? अरे बेटा, आखिर क्या बात है? तू इतनी डरी डरी से क्यों रहती है? अरे मुझे बता। अरे मैं तुझे जान से थोड़ी मारूंगी, मैं तेरी सास हूँ, तेरे भले के लिए कहती जो भी कहती हूँ। अरे तेरे मन में जो भी बात है ना मुझे बता, मैं तेरे को बताऊंगी। माँ जी, मेरी कोख में पोता है या फिर पोती, ये मुझे कैसे पता चलेगा? और ये तो बच्चा है ना, बेटा हो या बेटी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? औलाद तो औलाद होती है ना माँ जी। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, औलाद तो औलाद ही होती है। हाँ माँ जी, बस इसीलिए बेकार की उम्मीद क्यों ही करना, क्योंकि अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। भगवान ने किसको बेटा दिया है और किसको बेटी दी है, ये तो वही जानता है। अरे तुझे एक बात समझ नहीं आ रही क्या मेरी? अपनी काली जुबान से ये नाम मत बोला कर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है। अरे तेरी जुबान काटनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। अरे पोता चाहिए मुझे, ना कि पोती। माफ करना माँ जी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मुझे माफ कर दो माँ जी। अपनी सास की बातों से काजल का मन उदास हो जाता है, लेकिन वो डर के मारे अपनी सास से कुछ नहीं कहती और चुपचाप बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी ननंद पुष्पा को फोन करके कहती है। हेलो दीदी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ काजल भाभी, तुम बताओ, तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों है? सब ठीक तो है ना? और इस दौरान तो तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम उदास सी लग रही हो। क्या करूँ दीदी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश रहना चाहिए या मैं उदास रहूं। अरे पर हुआ क्या है? किस बात से तुम इतना परेशान हो? मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारी सारी परेशानी का समाधान करने के लिए। दीदी, वो आप तो जानती हो ना कि जब से माँ जी को पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से उनकी उम्मीदें पोते को लेकर कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अब आप ही बताओ ना कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, माँ की तो शुरू से ही आदत है। अरे पता नहीं कब वो अपनी पुरानी सोच ठीक करेंगी। पता है दीदी, माँ जी ने तो साफ साफ कहा है, अगर लड़की पैदा हुई ना तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी, और अगर उन्हें पोता नहीं दिया तो वो मुझे घर से बेघर कर देंगी। अब आप ही बताओ ना कि ये क्या सही है मेरे साथ? एक पोते की आस में वो अपनी बहू को घर से बेघर कर देंगी। अरे भाभी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। वैसे भी भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी है, पर भगवान ने मुझे बहुत अच्छा ससुराल दिया है। यहाँ पर लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। बस भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मेरी माँ को भी ये समझ में आ जाए कि बच्चा लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल के ससुराल में उसको समझने वाली सिर्फ उसकी ननंद पुष्पा थी। पुष्पा काजल को समझाकर शांत करवा देती है
इसी तरह थोड़ी देर बाद काजल का पति काम करके घर पर आता है तो वो देखता है कि कविता रसोई में खाना बना रही है। ये देख गुस्सा आता है और वो काजल पर चिल्लाने लगता है। काजल, ओ काजल, अरे कहाँ मर गई? अच्छा, तो यहाँ हो। वहाँ मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। शर्म आती है तुम्हें? हाँ, खुद को समझती क्या हो? राजकुमारी हो क्या कहीं की? अपने बेटे को ऐसा चिल्लाता हुआ देखकर कविता उल्टे अपने बेटे पर ही गुस्सा करने लगती है। अरे ओ निकम्मे कहेगे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तू बहू पे चिल्ला रहा है? हैं? चुपचाप था वहीं पर खड़ा रह। अब बहू, तुझे कहा था ना मैंने, तू आराम कर जाकर। आराम क्यों नहीं कर रही है? अरे तेरे पेट में ना मेरा पोता है जो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। अरे तुझे आराम करने के लिए कहा है ना मैंने। अरे घर के कामकाज में मेरे पोते को ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, लगता है ना बुढ़ापे में ना आपका दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, आपको कैसे पता, बताना जरा कि पोता या पोती? अरे देख विनोद, मुझे ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ना उसके पेट में पोता है तो मतलब पोता है। तुम सब ये क्यों कह रहे हो कि पोती है? अगर याद रखना, अगर पोती हुई तेरी बीवी का इस घर में आखिरी दिन होगा। माँ, पता नहीं आपको कब बुद्धि आएगी। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपको इतनी उम्मीद क्यों है? अरे बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा बच्चा होता है। अरे बच्चा हो जाए, स्वस्थ रहे, यही तो चाहिए मुझे। आप पता नहीं क्या सोचती रहती हो, पोता पोती पोता पोती। अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे सामने ना ऐसी चीजें ना मत ही बोला करो। मेरा ना मूड खराब हो जाता है और मुझे ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है। विनोद भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और इस तरह थोड़ी देर बाद कविता खाना बनाकर विनोद और काजल को खाना खाने के लिए आवाज लगाती है। अरे विनोद, काजल बहू, अरे कहाँ हो? दोनों जल्दी आओ, मैंने तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। अरे अच्छा लगेगा, आ जाओ जल्दी खा लो। तभी विनोद और काजल खाना खाने के लिए नीचे आते हैं। कविता उन दोनों को खाना देती है और काजल खाने में खूब सारा घी डालने लगती है। तभी काजल कहती है, अरे माँ जी, घी मत डालिए, आपको पता है ना कि मुझे घी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तेरे इतने अच्छे दिन नहीं आए कि तुझे खिलाऊं। अरे तेरे पेट में ना मेरा पोता है, उसको खिला रही हूँ मैं। उसके लिए घी लेके आई हूँ, उसको ही खिला रही हूँ मैं, ताकि वो पैदा हो ना तो स्वस्थ पैदा हो। पर माँ जी, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही घी खाने की आदत ही नहीं है। अरे बहू, आदत नहीं है ना तो डाल ले। अरे तेरी कोख में मेरा पोता है, जो मैं कहूँगी वो तुझे मानना ही होगा। कविता की बातों से काजल फिर से उदास हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ महीनों बाद अब बारी आती है काजल की गोद भराई की। कविता खुशी खुशी आस पड़ोस की सभी औरतों को अपने घर आने का न्योता देती है। काजल भी तैयार होकर आंगन में हाथ में नारियल लेकर बैठी होती है। आस पड़ोस की सभी औरतें मिलकर काजल की नजर उतारती हैं और काजल को नारियल मिठाई और उपहार देते हुए कहती है, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे काजल बहू। भगवान करे वो तुम्हें जल्द ही नन्हा मुन्ना दे दे या फिर नन्ही सी गुड़िया दे दे। ये सुनते ही कविता के कान खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में उस औरत को डांटते हुए कहती है, अरे बहन जी, क्या बोल रही हो तुम? क्या आशीर्वाद दे रही हो मेरी बहू को? आशीर्वाद की जगह तुम तो बद्दुआ दे रही हो उसको। अरे कम से कम अच्छा तो बोलो, या तो बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो। अरे माफ करना कविता बहन, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो तुम्हें गुस्सा आ गया। भगवान करे तुम्हारे घर में बहू बेटी को बेटी हो, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं है, ठीक है? और ये बदुआ मत ही दो हमारे घर में कि बेटी हो। हे भगवान, एक औरत होकर इतनी पिछड़ी सोच है तुम्हारी। औलाद औलाद होती है, बेटा या बेटी में क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, ये चीज का ना अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है? हमारे घर में ना ये बेटी होने से ना बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है, इसलिए तुम आशीर्वाद देने आई हो तो अच्छा वाला दो कि बेटा हो। अगर तुम्हें हमारे घर में और हमारी खुशियों में शामिल होना है ना, तो ये सब घटिया बातें नहीं चलेगी हमारे घर में। कोई बात नहीं, मैं फिर भी काजल बहू को बेटी होने का आशीर्वाद दूंगी। और मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसे घटिया सोच वाले लोगों के साथ खड़े रहने का या फिर तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। इस तरह वहाँ औरतें नाराज होकर चली जाती हैं और धीरे धीरे आस पड़ोस की सभी औरतें उस औरत के पीछे पीछे चली जाती हैं, क्योंकि किसी को भी कविता की ऐसी छोटी सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सभी के जाने के बाद कविता अकेली अपनी बहू की गोद भराई करती है और कहती है, जिसको मेरी खुशी में शामिल होना है वो हो जाए,
और जिसको नहीं होना वो भाड़ में जाए। अरे मैं अकेले ही अपनी बहू की ना गोद भराई कर सकती हूँ। दुनिया को क्या लगता है मैं अपनी बहू की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती? अरे लोग भी गलत फहमी में जीते हैं कि ये रीति रिवाज मुझसे अकेले नहीं हो पाएंगे, मैं करके दिखाऊंगी। इस तरह समय बीतता है और धीरे धीरे काजल का 9वां महीना भी लग जाता है। एक दिन अचानक से काजल के पेट में दर्द होना शुरू होता है। दोनों मिलकर उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसे एडमिट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। बधाई हो कविता जी, आपको पोती हुई है। बड़ी सुंदर है आपकी पोती। माँ बेटी सही सलामत है दोनों। काजल को बेटी हुई है ये सुनते ही कविता का पारा हाई हो चुका था। वो गुस्से में अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद विनोद काजल अपनी बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आते हैं, लेकिन कविता गुस्से में वहाँ पर आती है और काजल को घर से बेघर करते हुए कहती है, अरे विनोद, इसको बोल यहाँ से चली जाए। अपनी मनहूस शक्ल मुझे ना ही दिखाए। अरे मैंने बेटा मांगा था, बेटी पकड़ा दी इसने। इसको बोल यहाँ से निकल जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, ना ही इस मनहूस पोती की देखनी है। माँ कैसी बात कर रही हो आप? ये बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? अरे जरा देखो तो सही, बच्ची कितनी प्यारी है और आप ऐसा कर रही हो माँ। माँ एक बार बच्चे को अपने गोद में लो, क्या पता आपकी ममता जाग जाए। देख विनोद, मुझे कोई शौक नहीं है इस लड़की को और इस पोती को मुझे देखने का, और तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। इसको बोल दे यहाँ से चली जाए और अपनी मनहूस बेटी को यहाँ से लेके निकल जाए। मुझे इन दोनों में से किसी की भी शक्ल नहीं देखनी है। माँ मेरी भी बात आप सुन लो, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी आप? ठीक है विनोद, अब तू ही सोच ले कि तुझे क्या चाहिए, माँ चाहिए या बीवी चाहिए, क्योंकि मैं इन दोनों के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। और तू देख ले तुझे कौन चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहाँ से खुद अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। काजल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पुष्पा अपनी 2 साल की बेटी प्रिया को लेकर मायके आती है। अपनी बेटी पुष्पा को देखकर कविता कहती है, अरे क्या हुआ पुष्पा, तू ठीक है ना? और अचानक से यहाँ? अरे तेरी आंखों में आंसू क्यों है? मम्मी, मेरी सास ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जब तेरी माँ अपनी बहू को बेटी होने पर स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं भी क्यों करूं? इसलिए माँ उन्होंने भी मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे कैसी घटिया सोच है तेरी सास की। घटिया सोच तो तुम्हारी भी है ना मम्मी। तुमने भी तो भाभी को बेटी होने पर उनको घर से बेघर कर दिया। अरे जब तुम दूसरों की बेटी को स्वीकार नहीं कर सकती तो तुम्हारी बेटी को कौन स्वीकार करेगा? बेटी के दुख को देखते ही कविता को समझ में आ जाता है कि उसने काजल के साथ अच्छा नहीं किया। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और तभी पुष्पा कहती है, अभी भी वक्त है, भाभी को स्वीकार कर लो। पुष्पा की समझाई हुई बात कविता को समझ आ जाती है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया। इसलिए पुष्पा खुद अपनी बहू काजल को लेने उसके मायके जाती है और सबके सामने उससे माफी मांगती है और हंसी खुशी अपनी पोती और बहू को स्वीकार करके अपने घर ले आती है।